बहुत पुरानी बात है। चंदनपुर गांव में सूरज के अस्त होने का समय हो गया था और चांद के निकलने का। तभी सूरज चांद से कहता है, और भाई एक बात बताओ, जब भी तुम आते हो तो कोई तुम्हें आदर सम्मान देकर प्रणाम क्यों नहीं करता? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है भाई, कई लोग मुझे भी प्रणाम करते हैं। मैं तो जब भी आता हूं तो पूरी दुनिया जल चढ़ाकर और सूर्य नमस्कार करके मेरा स्वागत करती है, किंतु मैंने आज तक किसी को भी तुम्हारा स्वागत करते हुए नहीं देखा। चांद और सूरज के वार्तालाप चंदनपुर गांव के निवासी सुन रहे थे। तभी रामू कहता है, हम तो सूरज को ही अपना भगवान मानते हैं। चांद हमारे लिए कुछ नहीं है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। चांद भी हमारे लिए भगवान समान ही है। चांद भी हमें रोशनी देते हैं। सूरज भगवान तो हमें रोशनी और धूप देते हैं, लेकिन चांद हमें क्या देते हैं? कुछ भी नहीं। हम तो सोए रहते हैं, तो फिर उस रोशनी का क्या करेंगे? हमें चांद की जरूरत नहीं है। तुम क्यों भूल रहे हो कि करवा चौथ वाले दिन इनकी पूजा करके तुम्हारे लिए रखा गया व्रत पूरा होता है। गांव वालों की यह बातें चांद सूरज बड़े ध्यान से सुन रहे थे। उनकी बातें सुनकर सूरज तो खुश हो गया, लेकिन चांद के मुंह पर उदासी छा गई। फिर सूरज चांद से कहने लगा, देखा, चंदनपुर के लोग भी मुझे ही अपना भगवान मानते हैं और उनकी नजरों में तुम्हारी कोई अहमियत नहीं है। परंतु मैं भी तो रोशनी देता हूँ। अगर मैं ना रहूं तो मेरे बिना इनकी जिंदगी भी अस्त व्यस्त हो जाएगी। यह तुम्हारी गलतफहमी है। इन लोगों को तुम्हारी बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अगर मेरी जरूरत किसी को नहीं है तो ठीक है, आज के बाद मैं आऊंगा ही नहीं। इसके बाद चांद वहां से चला जाता है और उसके जाते ही सारे गांव में अंधेरा छा जाता है। वैसे तो आसमान में कुछ सितारे होते हैं, लेकिन उनकी रोशनी ना के बराबर ही थी। अंधेरा इतना ज्यादा होता है कि किसी को भी कुछ दिखाई नहीं देता। चंदनपुर गांव में बुवाई का समय शुरू हो गया था, इसलिए किसानों को सुबह जल्दी उठकर खेतों में जाना होता है। लेकिन चांद के ना होने से बाहर घनघोर अंधेरा होता है। अरे कविता, जल्दी से उठ जाओ, आज खेत की बुवाई करने जाना है। जल्दी उठ जाओ, वरना अगर देर हो गई तो धूप बहुत तेज हो जाएगी, फिर खेतों में काम करना मुश्किल हो जाएगा। हाँ, बुवाई के लिए तो जाना ही है, लेकिन बाहर बहुत अंधेरा है। आप भी सो जाओ और मुझे भी चैन से सोने दो। इसके बाद दोनों सुबह का इंतजार करने लगे। जब सुबह हुई तो दोनों खेतों के लिए निकल पड़े। लेकिन थोड़ी ही देर में सूरज सर पर आ गया और खेतों में काम करना मुश्किल हो गया। जी चलो घर चलते हैं, कल सुबह जल्दी आकर काम कर लेंगे। हाँ, तुम सही कह रही हो। इस भयानक गर्मी में तो हालत खराब हो गई। अगले दिन जब वो काम के लिए उठते हैं तो बाहर बहुत अंधेरा होता है और बाद में जब काम पर जाते हैं तब तक तेज धूप हो जाती है। इस सब से परेशान होकर रामू सूरज भगवान से कहता है, सूर्य देव, अगर आप रात को भी उपस्थित रहे तो हमें कभी भी चांद की जरूरत नहीं पड़ेगी और हम सदैव आपकी ही पूजा करेंगे। उसके बाद रामू और कविता घर वापस आ जाते हैं। जल्दी से खाना बना दो, मुझे बहुत तेज भूख लगी है, नींद भी आ रही है। लेकिन अभी तो दिन हो रहा है जी, अभी कैसे खाना बना दूं? हाँ, मुझे लगता है आज रात नहीं होगी। तुम जल्दी से खाना बना दो, मुझे बहुत भूख लगी है। कविता खाना बनाकर लाती है और फिर दोनों बैठकर खाना खा लेते हैं। लेकिन तब भी रात नहीं होती और दोनों सोने के लिए चले जाते हैं। बहुत गर्मी हो रही है, बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही। ऐसा करता हूं, जाकर नहा लेता हूं। नहाने के बाद भी गर्मी लग रही है। तभी बाहर शोर होता है। ममता और रामू बाहर निकलकर देखते हैं कि गर्मी की वजह से कालिया का बेटा बिट्टू बेहोश पड़ा हुआ था। कुछ देर बाद बिट्टू होश में आ जाता है। इसके बाद सब सोने के लिए चले जाते हैं, लेकिन गर्मी के कारण किसी को नींद नहीं आ रही थी। इतनी गर्मी में तो हम मर ही जाएंगे। काश ये सूरज ढल जाता और हम लोग चैन से सो पाते। चुप रहो, तुम थोड़ी सी भी गर्मी सहन नहीं कर सकती।
ऐसे ही महीना बीत जाता है और चंदनपुर के लोग चैन से नहीं सो पा रहे थे। देखते ही देखते बहुत सारे लोगों की तबीयत बिगड़ने लगती है। यह सब तुम्हारी ही वजह से हो रहा है। तुम ना तो चांद का अपमान करते और ना चांद हमें छोड़कर जाते। है सूर्य देवता, अब से आप केवल दिन में ही रहिए। हम आपकी गर्मी सहन नहीं कर पा रहे हैं। रात में हमें चांद की ही जरूरत है। इसके बाद सभी गांव वाले चंद्रदेव को पुकारने लगते हैं। है चंद्रदेव, हमें माफ कर दीजिए। हमें आपकी भी उतनी ही जरूरत है जितनी सूरज की। जैसे दिन सूरज के बिना अधूरा है, वैसे रात आपके बिना अधूरी है। अब से हम आपकी भी पूजा सूर्य देव की ही तरह करेंगे। ठीक है, मैं तुम लोगों को रात में रोशनी देने के लिए उपस्थित रहूंगा। उसके बाद सूर्यदेव भी वहां पर आ जाते हैं। मुझे माफ कर दो भाई, मुझको समझ आ गया है कि जितनी जरूरत मेरी इस दुनिया को है उतनी ही जरूरत तुम्हारी भी इस दुनिया को है। उसके बाद सूरज ढल गया। चांद ने अपनी रोशनी चारों तरफ बिखेर दी। सभी गांव वालों ने सर झुकाकर चांद का स्वागत किया और 1 महीने बाद सभी गांव वाले चैन की नींद सो पाए।